अब यहाँ पे जो धरना स्थल पे जो बैठे थे इनसे आपकी बात करवाएंगे। आइए, ये कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे भाई राम राम। अभ्यर्थी हैं जी हम सारे। राम राम भाई साहब, क्या हाल है? सपोर्ट में हो कि भाई सिलेक्शन हो रहा है? सपोर्ट में बिहार सिलेक्शन भी हो रहा है। सिलेक्शन भी ले रहे हो? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है सरकार था? उम्मीद सरकार ने तो भर्ती तो कर दी और बस सिर्फ ज्वाइनिंग और दे दे तो सरकार तो पूरी उम्मीद को नहीं, मतलब बल्ले बल्ले है, 2024 में बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाओगी। ठीक बात भाई, होगी। बात तो बड़ी है। हाँ जी। तो फिर ये उरे बैठने का क्या कारण है? बैठन का कारण है जी, कारण हमारी भर्ती अटक रही है, सब ने बेरा पट रहा है, उसका अटकन का कारण भी बेरा पट रहा है। और भाई को कद तक ये चीज़ें चल रही, कद तक ये चीज़ें चल रही हैं जब तक ही सारे बालक परेशान है। फिलहाल तो क्या होया था, ये जो लास्ट हियरिंग हुई थी ना, उस पर क्या होया, हमारी बारी ये को नहीं आई, मतलब केस में जो चल रहा है स्टे हो रहा है जिस वजह से बारी ये नहीं आई, और बारी ना आने का कारण क्या हो गया, भर्ती की डेट मिल गई लंबी। तो बारी ये नहीं आई तो डेट क्यों कर देती है? ऐसा होता है जी, मैं बताऊं कि बारी नहीं आओ जिन केसा में ना, उसमें क्या करा करें, जज नेक्स्ट डेट दे दिया करें, मतलब ढाई ढाई महीने की नेक्स्ट डेट मिल गई ढाई महीने की। अब जब मैं आरोप प्रत्यारोप की बात करूं तो यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। अगर सरकार चाहती तो हमारी हियरिंग भी हो जाती, अगर सरकार चाहती तो हमारी अब तक ज्वाइनिंग भी हो जाती, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट निकाला गया था ना, और 6 जुलाई को हमारी वो थी सुनवाई, उसके बीच में 18 दिन का समय था। और 18 दिन के समय पिछली भर्ती 2019 की जो हुई थी कांस्टेबल की, जिस दिन रिजल्ट आया उससे उसी दिन रात को बच्चों के पास मैसेज आ गए थे कि आओ और ज्वाइन करो। हमारा कि मैं कोई और न्यारा लटक रहा है कि मैं सौदा कहने का मतलब नहीं था भाई, वो जो पिछली भर्ती थी उसमें ऐसे नौबत ही नहीं आई कि भाई जो कोई केस करे ना करे, हाथों हाथ रिजल्ट आउट और ज्वाइनिंग स्टार्ट। बिल्कुल बताई थी सड़कों बैठने की, ना नौबत आई थी ज्ञापन देने की हैं, और ना नौबत आई थी मंत्रियों के पाछे पाछे हंडने की जी। अगर सरकार की यहाँ इच्छा शक्ति अच्छी होती तो ये हमारा बुरा हाल नहीं होता। आज उसका सबसे बड़ा कारण है ये इच्छा शक्ति सरकार की, ये हमें बिल्कुल मतलब। तो कहीं ना कहीं आप सरकार की मंशा पे फिलहाल जी, फिलहाल मनसा और इच्छा शक्ति मैंने तो दोनों पर सवाल उठा रहा हूँ, और सारे बालक भी उठाऊंगे। हालांकि इतना जरूर है, सरकार ने भर्ती बहुत अच्छी कर दी है, सरकार ने मतलब जो फॉर्मूला लगाया, जो भी चीज़ें करी है, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से करा है। लेकिन कमी क्या है कि आपने भर्ती तो कर दी, ज्वाइनिंग और दे देते ना, तो इन बच्चों का भविष्य थोड़ा उज्जवल में होता। ये बच्चे मानसिक परेशान हो रहे हैं, और आड़ बैठे बैठे तनाव में भी हैं, और शारीरिक परेशान भी होने लगे, भूखे मरे हैं बालक। आपने सबने बेरा है कि भाई कितने तंग हो रहे हैं, आप भी देखने लग रहे हो। बिल्कुल ठीक है ना जी। भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। कहाँ से हो भाई साहब? मैं सिरसा से आ रहा हूँ जी। सिरसा से। देखिए भाई, हरियाणा के दूसरे छोर से आए हुए हैं ये भाई साहब। सपोर्ट में हो कि सिलेक्शन ले रखा है भाई? सिलेक्शन ले रखा है जी, ये सारे के सारे परेशान हो रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। जैसे कि रौनक भाई ने बताया, सेम टू सेम सब पे बीत रही है जी। क्या बताऊँ भाई, सारा ने मेरा, सरकार ने के बेरा नहीं जी, सारा ने मेरा। क्यों तो सरकार की नींद क्यों कर खुला है? सरकार की नींद जितनी खुलेगी, मतलब जिस हिसाब तक खुलेगी, सारे प्रयास कर रहे हैं जी। हम तो सब किम करके देख लिया, सब ने बेरा, सरकार ने बेरा के प्रयास कर लिए, के नहीं करे, फिर भी ये नहीं मान दे तो हम क्या कराएं, इसके ऊपर किस जावा मैं, देख लो जी। नहीं, आप लोगों का ये जो था ना प्रदर्शन था, बिल्कुल शांतिपूर्वक अनुशासन में ही आपने प्रदर्शन किया था। कल कैंडल मार्च भी बिल्कुल अनुशासन में था। और एक और आपके आंदोलन खास बात यह है कि सरकार के विरुद्ध अभी तक एक भी नारा सुनने को नहीं मिला है। क्या वजह है भाई? देखो जी, ये हमारे डिसिप्लिन कह लो आप, या हमारी पढ़ाई लिखाई की आप कह लो बात, ये बातें मेन होती हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपना। अगर हम ही ऐसे काम करने लग गए तो आगे जाके हम ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद तो फिर हमारी कोई उस पर भर्ती पे शक होगा भी बच्चे कैसे हैं। हमेशा से कोई भी हमारी बात नहीं कर रहा, कोई भी किसी भी चीज़ का विरोध करता है जब, पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए और एक दायरे में रह के करना चाहिए। हमने आज लगभग हमारा चौथा पांचवा ये है जो हम कर रहे हैं, प्रदर्शन है। उसके बाद में हमने एक भी केस ऐसा नहीं है जहाँ किसी की शिकायत आई हो भी फलाने ने ये काम किया, गलत किया या सही किया। ठीक है, तो हम यही कहेंगे भी जल्द से जल्द सरकार हमारी इसी उसमें सुन ले, जो हमारा काम बन जाए जिससे। चलो भाई साहब। भाई राम राम। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से हो भाई साहब? भाई झज्जरती। हाँ, झज्जरता है। तो भाई आपने भी सिलेक्शन ले रखा है? हाँ भाई, सिलेक्शन ले रखा है भाई। और भर्ती की तैयारी करा कि इसे के आस पे ही भाई? और भर्ती भी करी 2014 में, +2 हो गई थी। आगे खातर कोई और भर्ती की तैयारी है भाई? या आखिरी भर्ती देख? ना भाई, आगे खातर भर्ती की तैयारी भी है, और यह आखिरी भर्ती मान ले हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस की आखिरी भर्ती मान? हरियाणा पुलिस की। क्या उम्मीद लगा रहे हो सरकार से भाई? भाई सरकार तो यह उम्मीद है कि हमारा सुन ले, मतलब ये है कि एजी साहब प्रेजेंट हो जाए कोर्ट में। ठीक है, वो किसी भी तरीका ती कर ले, हमने कोई वो कौन है, हम ना उन्हें कोई नहीं बताते इस रास्ते कर दो वो रास्ते करते हो। सरकार खुद देखा है कि हमने किस तरह ज्वाइनिंग दे सके है।
तुरंत ज्वाइनिंग। हाँ, हम कुछ नहीं बताते भाई। तो ये जो भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो इनकी तो भूख हड़ताल खत्म करवा दो भाई भूख हड़ताल जब खत्म होगी, जब हमने ज्वाइनिंग मिल लेगी या कोई सरकार का नुमाइंदा होगा और हमने ठोस आश्वासन दे देगा। तो हमें क्या सुन के आपस में कर लो यार। भाई क्या सुन के आपस में करके देख लिया, मंत्री चक्कर भी काट लिए, ज्ञापन भी दे लिए, सब कुछ करके देख लिया भाई, कुछ बचा को मार दो रहे भूख हड़ताल तो दिया। मतलब जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर वापसी नहीं हाँ हाँ, जब तक ज्वाइनिंग जब तक घर वापसी नहीं भाई। है। हाँ लेकिन मामला तो कोर्ट में विचारा देना भाई साहब। कि भाई साहब चल रोक दे, रोकिए जाओ भाई साहब, आपने बुलाओ हाँ, कोई बात नहीं ऐड नहीं करता। भाई राम राम। राम राम कहाँ भाई। से हो भाई? भाई सिरसा से। सिरसा से हो तो ज्वाइनिंग ले रखी है ना नहीं, सिलेक्शन हो रखा सिलेक्शन ले है। रखा है। हाँ, सिलेक्शन हो रखा है भाई। और जो सरकार है ना, 17 सुनवाई हो चुकी है अभी तक हमारी, यानी कि जो फॉर्मूला लगाया गया वो स्पष्ट नहीं कर पाई है कोर्ट में। और जो नेक्स्ट पिछली 3-4 हियरिंग हुई है उनमें सरकार ने यानी कि कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, सीधे ही नेक्स्ट डेट देते हैं। सुनवाई ऐसी हो रही है हाँ, भी यानी कि डेट सुनवाई पे सुनवाई नहीं हाँ, हुई है। सुनवाई नहीं, नेक्स्ट सीधी डेट पे डेट मिले जा रही है। हाँ, वो सनी देओल वाली फिल्म है ना, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख वो बात हो रही है। और अब की बार जो तारीख मिली है ना वो 2 महीने और 20 दिन की मिली है, लगभग 2 महीने, 2.5 महीने की। यानी कि जो सुनवाई अब अगली हियरिंग पर हम कैसे मान रहे कि सुनवाई करेंगे ये, क्योंकि अगली बार भी दे सकते हैं 2.5 महीने की तारीख। इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और ना सरकार अच्छी तरह से पैरवी कर रही है इस केस के लिए। अगर सरकार अपने मन से सही से अगर एक बार भी एजी या अलग कोई भी कोर्ट में आ जाए, तो सरकार की मंशा पे भी सवाल है ना कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार इस भर्ती को डिले कर रही है। हाँ, सरकार यानी कि अगर सही एजी साहब जाए और अपना पक्ष रखे तो ये 2-3 यानी कि तारीख में ये सुलझ जाएगा मामला, मतलब खत्म हो सकता है। हाँ, मतलब अगर खत्म हो सरकार की मंशा अच्छी हो तो सुलझा सकते हैं। कहाँ से हो भाई साहब? सिरसा से जी। सिरसा से ही हो। क्या नाम है? शील सागर है जी मेरा नाम। अच्छा, आपने भी सिलेक्शन ले रखा है हाँ क्या? जी। तो क्या उम्मीद है सरकार से? उम्मीद यही है भी सरकार हमारे केस की पैरवी है ना वो ठीक से करे, मतलब अच्छे से पैरवी कर दे और हमारा जल्दी से जल्दी मतलब ज्वाइनिंग करवा दे, बस यही उम्मीद है सरकार से। आज आपका जो डेलीगेशन गया हुआ है, जो कमेटी के मेंबर अंदर गए हुए हैं सीएम साहब से मिलने के लिए, क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? उम्मीद तो जी ऐसा है भी वो सरकार पे डिपेंड है, मतलब इच्छा पे डिपेंड है उनकी। अब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो हमारी भर्ती आगे बढ़ सकती है, अच्छा हो सकता है हमारे लिए जो भी। जल्दी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो सकती जी सर। है। चलिए भाई, ये देखिए आप लोगों की बात करवाई है आप लोगों से कि भाई ये अभ्यर्थी जो इतने परेशान होकर के यहाँ रोड के ऊपर बैठने को मजबूर हैं, इन्होंने सरकार के वो सभी मापदंड पूरे किए हैं जो सरकार के मापदंड होते हैं, और अपने दम पे जो अपनी मेहनत के दम पे जो इन्होंने जो भर्ती पास की थी उसी में ये ज्वाइनिंग सरकार नहीं दे रही है, उसी के एवज में इनको रोड पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आगे की जो भी अपडेट होगी, जैसी भी अपडेट होगी पंचकुला से या हरियाणा के किसी भी कोने से पुलिस भर्ती की, हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहें हरी बोल हरियाणा। नमस्कार।